को मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि लिंक करती है लास्ट वीडियो से, लास्ट तो नहीं लेकिन जो एक मैं अपलोड कर चुका हूँ बीबीए की टेस्ट के हवाले से सैम्पल पेपर जो मैंने अपलोड किया था, तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने बताया अगर रिस्पांस मिला तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि सर सॉल्व करवा दें, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि दे वॉचिंग माई वीडियोज़। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अच्छा भी लगा और फ़ायदा भी आप लोगों का है। शेयर भी करते होंगे आप लोग, अगर नहीं करते भी होंगे तो अब करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह से। अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, जो कि हमारा फ़र्ज़ है। तो पहला जो था वो इंग्लिश का था। कंप्लीट द सेंटेंस by choosing the most appropriate word from the given lettered choices A to D below each। इन्होंने क्या बोला, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है गिवन लेटर्ड में वो चूज करें। अहमद ऑलवेज सीक्स फ्रॉम वेल्थ, विद वेल्थ, टू वेल्थ या फॉर वेल्थ। सो आंसर विल बी अहमद ऑलवेज सीक्स फॉर वेल्थ। अहमद ऑलवेज सीक्स फॉर वेल्थ। ठीक है। Each question below consists of a related pair of words followed by 5-letter pair of words. Select the letter of pair the best expressive relationship similar to that expressed in the original pair. सुने बेटा, कैसे सवाल आएंगे आपके पास? सवाल आएंगे जो कि इंग्लिश के सवाल इस तरह के आएंगे। जैसे पहला सवाल है अहमद ऑलवेज सीक्स फॉर या विद या टू प्रपोजिशन टाइप के सवाल। या तो फिर इस तरह के आएंगे पेज बुक। पेज बुक क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है। बुक पेज जो है बुक से होते हैं। अब हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो लिखना पड़ेगा, या वो जो है वो ये बताना होगा कि क्या होता है। ठीक है। जैसे कि अभी इसका है पेज बुक। पेज जो है ज़ाहिर है वो बुक से लिंक करते हैं, इंटरलिंक होते हैं। तो बात ये है कि इसका आंसर क्या होगा? क्या सेलर्स ट्री होगा, या पीटल फ्लावर होगा, या लीफ स्टॉक होगा, या सिंगर्स कॉरस होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो पेटल एंड फ्लावर होगा। क्यों? क्योंकि पेटल फ्लावर से है, इंटर लिखें। अब choose the lettered word or phrase that is most nearly opposite in meaning the word in capital letters। ठीक है। एक वर्ड है उसका हमने ढूंढना है जो बहुत करीब अपोजिट हो। जैसे पार्टिकुलर, कॉमन, ये इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम नहीं। पार्टिकुलर डिफ्यूज्ड, पार्टिकुलर चैनल नहीं, पार्टिकुलर वाइड स्प्रेड। ये इसका जो आंसर होगा वो होगा वाइड स्प्रेड, जो इसका नियरली ऑपोजिट होगा। देखें, जनरल हो नहीं सकता, कॉमन नहीं हो सकता, डिफ्यूज भी नहीं हो सकता। डिफ्यूज थोड़ा अलग मीनिंग दे रहा है। वाइड स्प्रेड हो सकता है। तो इसमें हमें थोड़ा समझना होगा। जो वर्ड बिल्कुल नहीं हो सकते हम उसको निगलेक्ट कर देंगे ताकि आसानी हो। जनरल नहीं हो सकते, जनरल क्योंकि थोड़ा सा इससे सिनोनिम टाइप आ रहा है, कॉमन भी आ रहा है सिनोनिम टाइप। तो डिफ्यूज तो अलग हो जाता है। तो बच्चा कौन सा? वाइड स्प्रेड। चेंज द वर्ड मोस्ट सिमिलर टू मीनिंग, सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वंस। बहुत करीब, एग्री राजी होना, डिसाइड फैसला करना, कंप्लीट मुकम्मल करना, चर्च अलग, ऑल्टर चेंज, ऑल्टर एंज इंटरलिंक होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल्टर। बेटा समझ आ रही है ना आपको बात? अगर समझ आ रही हो तो ठीक है, अगर नहीं तो हम हाँ जी। तो ये इंग्लिश का जो है अहमद ऑलवेज सीक्स फॉर वेल्थ, पेज बुक से पेटल फ्लावर
पार्टिकुलर से वाइड स्प्रेड, चेंज से ऑल्टर। ठीक है, तो अब इसी से आपका कंक्लूजन क्या निकला, प्रीपोजिशन की अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे आप। इस सवाल तरह के सवाल जो पेज बुक जैसे लिंक इंटरलिंक्ड होते हैं, दोस्त वर्ड उनकी तैयारी करेंगे आप, ये मिल जाएंगे आपको ना। इसका जो मटेरियल है वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। सिनोनियम एंटोनिम्स की अच्छी तरह तैयारी करें, इतने क्रिटिकल नहीं आएंगे चाहे जिस भी फील्ड में आप दे रहे हों। तो ठीक है, अब आता है पैसेज। पैसेज का मैंने आपको कहा था कि जो आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो रीड कंसेंट रीड और कंसंट्रेट करते रहें। रीड क्लियरली and concentrate the passage which is given by the examiner or the university management. The vast multitude of stars are wandering about in space. A few form groups with journey is in company, but the majority are solitary travels, and they travel through a universe so spacious that it an event of almost unimaginable rarity for a star to come anywhere near to another way. And the star, for the most part, each voyages in splendid isolation like a ship on an empty ocean. In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over 1,000,000 miles for its nearest neighbor, when it is easy to understand why a ship seldom finds another within hailing distance. मैंने किया उल्टा काम। अब आप बोलेंगे सर ये क्या, आप तो बोल रहे हैं आपने उल्टा काम किया। मतलब कि मैंने पहले पैसेज पढ़ा, उसूलन जो ट्रिक है वो मेरी है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। क्यों बोल रहा हूं मैं, कोई वजह होगी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल फिक्स हो जाएगा कि हमने इससे पूछा, इसने हमसे पूछा क्या है, तो आप पैसेज में जो हैं वो वही चीज़ नोटिस करेंगे, उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, फिर आप पैसेज को रीड आउट करें। इससे आपको बड़ी आसानी होगी। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको आसानी होगी। तो सवालों पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? मोस्ट ऑफ द स्टार ट्रेवल्स इन आइसोलेशन, इसकी बात हुई है, ठीक है। द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज, बिल्कुल। द स्टार वेरी फ्रिक्वेंटली कम्स नियर टू अनदर वन, ये इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू पैसेज। जो स्टार हैं वो वेरी फ्रिक्वेंटली कम्स आते हैं, अब करीब करीब आते हैं एक दूसरे के, तो ये बात थोड़ी सी गलत हो गई। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको आसानी होगी। इन द पैसेज द शिप सिंपलाइजेस, जो वर्ड है, जो लफ्ज है शिप, वो सिंपलाइज करता है स्टार को अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। कैसे? आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो आपको फिर रियलाइज हो जाएगा कि इसकी मोस्ट प्रोबेबली तीसरे चौथे लाइन में बात है। ना 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 मिल गया, ये नहीं। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, ख़त्म हो गई बात, आंसर मिल गया हमें। क्या मुश्किल है बेटा, इंग्लिश समझ आ गई आपको? इंग्लिश में क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रपोजिशन सॉरी, प्रपोजिशन पे ध्यान कीजिएगा, उन पर फोकस करेगा। पास्ट पेपर में देखें आप जो है वो पैसेज पर गौर करें, आप जो है सिनोनिम एंटोनिम्स पे करें, आप इंटरलिंक सवाल के उसमें आप कंसंट्रेट करें और इसको समझें डिफरेंट बुक से या पास्ट पेपर से। ये था आपका इंग्लिश का पार्ट। अब दिया हुआ है IQ, इफ 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 16 20 एंड 3 into 8 is equal to 9 to 4, then 7 into 6 will be, सोचें क्या होगा। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करें।
तो इसका आंसर होगा 4942। तो ये कैसे होगा? कराची यूनिवर्सिटी में से साइंटिफिक कैलकुलेटर दो वैसी प्राइवेट होता है, नहीं अलाउ होता बिल्कुल ही। लेकिन अगर नॉर्मल अलाउ होगा तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी, तो आपको बहुत ही सिंपल से आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी आंसर होगा। अ फादर इज 5 times एज ओल्ड एज इज सन। बाप जो है वो 5 गुना बड़े हैं अपने बेटे से। इन 8 years 18, जब वो 17 साल के थे, द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन। जो फादर हैं वो डबल हैं अपने बेटे से। अब हाउ ओल्ड इज द फादर एट प्रेजेंट? अब अब्बू कितने साल के होंगे, तो अब बाप कितने साल का होगा? जब 18 में बेटे जो थे वो 18 का था, तो उसके अब्बू 2 टाइम बड़े थे। तो अब प्रेजेंट में उनकी एज जो है वो क्या होगी? वो उनकी एज क्या होगी? वो एज होगी इनकी 30 years। ठीक है, इसका आंसर होगा 38। फिर आता है बहुत ही सिंपल, वैन वॉज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड? 1952। कॉमन बात है, जनरल नॉलेज है, ज़ाहिर है, तो उसका सवाल है। सन इज़ अ स्टार। सन जो है वो स्टार है। क्यों स्टार है? सन जो है वो बहुत से ज़्यादा यूनिवर्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, एंड सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द स्टार, जो कि सन से है, करीब है। ठीक है, सन से, जो कि सन जो है वो ज़मीन से बहुत करीब है। ये एक स्टार है, ठीक है। ज़मीन से सन जो है करीब है, तीसरे नंबर पे आता है। आई थिंक सन जो ज़मीन जो है सन से, सॉरी। ठीक है, ये थी ये सब में आता है जनरल नॉलेज का और उस तरह का। अब है थोड़ा सा लास्ट सवाल सॉरी, लास्ट सवाल जो है वो है मैथ का। मैथ्स में क्या है? सीरीज एंड सीक्वेंस, वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल अरिथमेटिक। तो ये जो है इसका जो टेस्ट वो होगा मैथ्स का, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्प्लिट कर दूँ। तो सेकंड पार्ट में उसको डाल दिया जाए ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड कर दूँगा। इंतज़ार कीजिएगा।